हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं, यानी रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होती है? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण या निम्न आर्द्रता के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न आर्द्रता के कारण बारिश नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल हामिद लाहौरी किसका संरक्षक था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां का। तीसरा प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, शिलोंग का पठार, छोटानागपुर का पठार या कर्नाटक का पठार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार स्थित है। यानी अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार स्थित है वो मालवा का पठार स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 248? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 244 जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में या जापान में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में स्थित है। छठा प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में स्थित है। किसमें है? अरब सागर में है। सातवां प्रश्न है, मुंबई हाईवे किससे संबंधित है? इस्पात उद्योग से, पेट्रोलियम उद्योग से, कोयला उद्योग से या जूट उद्योग से? यानी मुंबई हाई जो किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से। ठीक है, वहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। आठवां प्रश्न है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संताप मंडल में। किस में उड़ते हैं? संताप मंडल में। आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को, एम स्वामीनाथन को, श्री एस राव को या मोरारजी देसाई को? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। 10वां प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से। आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? यानी जब उत्तर पूर्व मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह पर होता है? असम में होता है या पश्चिम बंगाल में होता है या तमिलनाडु में होता है या उड़ीसा में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में होता है बारिश। 12वां प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? धारा का, ताप का, ऊर्जा का या प्रतिरोध का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा का पता लगाया जाता है। 13वां प्रश्न है, प्रेरक तत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम, इंडक्टर, हेनरी, रिएक्टर्स? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी होता है। आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 1 नवंबर को, 25 नवंबर को या 16 नवंबर को? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 25 नवंबर को। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 4 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
अनुच्छेद 81A, अनुच्छेद 59A, अनुच्छेद 75A, अनुच्छेद 80A। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75A कहता है। 17वां प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर है, नलकूप है, कुआं है या तालाब है? तो बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। 18वां प्रश्न है, शिवन समुद्र प्रपात किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यानी गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, गया में, भागलपुर में या पटना में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। 20वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में या मई 1946 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1946 में। आइए चलते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस शताब्दी को अंधकार युग कहते हैं? 17वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी को, 19वीं शताब्दी को या 20वीं शताब्दी को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी को हम अंधकार युग कहते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 75, 80, 82 या 72? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72। कितना? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होता है, मतलब विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी या क्वासिक्योर या त्वचा रोग या सूखा रोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महागोविंद रानडे या दादा भाई नौरोजी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 25वां प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 26वां प्रश्न है, युगांतर पत्रिका किस शहर से शुरू हुआ था? चेन्नई से, पटना से, मुंबई से या कोलकाता से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। 27वां प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हेनरी ने, ओरस्टेट ने, फैराडे ने या वोल्टा ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरस्टेट ने किया था। 28वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी ने, ओरस्टेट ने, फैराडे ने या वोल्टा ने? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। 29वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर, एम्पियर, टेस्ला या कूलाम्ब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर, एम्पियर, टेस्ला या कूलाम्ब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला। 31वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और चुंबकीय बनाया जाता है? डिग्रेडिंग के द्वारा, या डिग्रॉसिंग के द्वारा, या डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा, या डिग्रेसिंग के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा होता है। 32वां प्रश्न है, गतिशील वैद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 33वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भाखरा नंगल परियोजना। 34वां प्रश्न है, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में या पाकिस्तान में? जो खैबर दर्रा है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। 35वां प्रश्न है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। 36वां प्रश्न है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाला कीबोर्ड QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? यानी कीबोर्ड और टाइपराइटर में इसका शुरुआत होता है QWERTY। इस विधि का शुरुआत किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था? माइकल ब्लूमबर्ग ने, विलियम सिंगरेली ने, एडवर्ड रोजबेस्टर ने या क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, बनारस में या अयोध्या में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। 38वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? झारखंड में, जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में और मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कौन? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। 39वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से, पाकिस्तान से, चीन से या बांग्लादेश से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश से। 40वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है। 41वां प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह। 42वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में संकेंद्रित है? 15, 21, 25 या 28? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। कितना? 25 क्षेत्रों में यह कार्य करता है। 44वां प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामले में। 45वां प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल का उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण, इसके रबर उद्योग के कारण? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास उद्योग के कारण। 46वां प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिसके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं होता है? 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या 25 करोड़? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 करोड़। आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? यानी मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से की गई थी? 15 अगस्त 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को या 14 नवंबर 2014 को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था मेक इन इंडिया। 48वां प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? मंगल का, वरुण का, प्लूटो का या बुध का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध का। चलते 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होते हैं? पराबैंगनी किरण में, गामा किरण में, रेडियो तरंग में या औरक तरंग में?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंग में।